बहुत सारे कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नित्य कर्म जो है उसमें हमें कोई प्रयोजन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो तो करने ही करने हैं। तो ब्राह्मण का तो ये निष्कारण धर्म है, माने लोक प्रयोजन रहित धर्म है कि उसको षडंग वेद का अध्ययन करना चाहिए और षडंग वेद को अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो षडंग वेद कहा है, 6 अंगों सहित वेद, तो 6 अंगों में षट्सु अंगेषु प्रधानम व्याकरणम, 6 अंगों में प्रधान व्याकरण शास्त्र है। तो फिर व्याकरण शास्त्र भी नित्य कर्म हो गया ना। निष्कारणः धर्मः जब कह दिया कि 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन उसका निष्कारण धर्म है ब्राह्मण का, तो निष्कारण धर्म है तो फिर नित्य कर्म है। तो इसलिए कह रहे हैं कि नित्य कर्म में फिर कोई प्रयोजन ढूंढने की तो आवश्यकता होती नहीं है, सो तो करना ही करना है, अन्यथा फिर ब्राह्मणत्व से पतित हो जाएंगे नहीं करेंगे तो। इसलिए उद्योतकार कह रहे हैं, देखिए वाक्य देखिए, यद्यपि पाणिनिना ब्राह्मणेन निष्कारणः इत्यादि श्रुतेः संध्योपासनादाविव प्रत्यवाय परिहारार्थितयैवोत्तमाधिकारी प्रवृत्ति संभवात् प्रयोजनं नोक्तम्। ब्राह्मणेन निष्कारणः इत्यादि श्रुतेः, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः इत्यादि पूरी श्रुति हमने देखी है ना अभी, वाक्य श्रुति वाक्य। तो इस श्रुति के कारण से, इत्यादि श्रुति के कारण से संध्योपासनादौ इव, संध्योपासना आदि में जिस तरह से प्रत्यवाय परिहारार्थितया एव, प्रत्यवाय का परिहार करने की इच्छा से ही, जैसे उत्तमाधिकारी प्रवृत्ति संभवात, उत्तमाधिकारी की प्रवृत्ति हो जाती है, पहले ही इव बोल दिया था, उसी के समान उत्तमाधिकारी की प्रवृत्ति व्याकरण शास्त्र के अध्ययन में भी हो जाएगी। क्योंकि जैसे संध्योपासन करने के लिए शास्त्रों में वचन है, उसको नित्य कर्म कहा है, वैसे ही व्याकरण शास्त्र को भी, व्याकरण शास्त्र के अध्ययन को भी नित्य कर्म कह दिया ना। किस श्रुति वाक्य से? ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च, इसके द्वारा व्याकरणाध्ययन को भी, व्याकरण ज्ञान को भी नित्य कर्म कह दिया। तो जैसे संध्योपासन आदि नित्य कर्म में स्वतः ही प्रवृत्ति होती है, कितने मात्र प्रयोजन के लिए प्रवृत्ति होती है? प्रत्यवाय परिहारार्थितया, प्रत्यवाय का परिहार करने की इच्छा है, अर्थना है, इतने मात्र से ही उत्तमाधिकारी की प्रवृत्ति हो जाती है। तो महर्षि कहना ये चाहते हैं उद्योतकार कि उत्तमाधिकारी जो होगा ना, व्याकरण शास्त्र का उत्तमाधिकारी, वो तो अपने आप ही समझ लेगा कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः आदि कहा है श्रुति वचनों ने, तो हमारे लिए तो व्याकरण अध्ययन करना अनिवार्य ही है, नित्य कर्म ही है। तो उसकी तो अपने आप ही प्रत्यवाय का परिहार करने के लिए ही अपने आप प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए आचार्य ने प्रयोजन नहीं कहा। उत्तमाधिकारी की स्वयं ही प्रवृत्ति संभव होने से व्याकरण शास्त्र का अलग से प्रयोजन महर्षि पाणिनि जी के द्वारा नहीं कहा गया। स्पष्ट हुआ? देखिए वाक्य एक बार फिर से, यद्यपि पाणिनिना ब्राह्मणेन निष्कारणः इत्यादि श्रुतेः संध्योपासनादाविव प्रत्यवाय परिहारार्थितयैवोत्तमाधिकारी प्रवृत्ति संभवात् प्रयोजनं नोक्तम्। यद्यपि पाणिनि महाराज ने भी ऐसा विचार करके प्रयोजन नहीं कहा, और वार्तिकृतापि शास्त्रपूर्वके प्रयोगे धर्मः इत्यनेन मध्यमाधिकारिणः परम प्रयोजनं दर्शितम्। और वार्तिककार ने भी थोड़ा सा प्रयोजन दिखा दिया है। कैसे? वार्तिककार के वचनों से ही एक वचन उद्धृत कर रहे हैं, ये शास्त्र पूर्व के प्रयोगे धर्मः, ये अभी आपका इसी आह्निक में आएगा वाक्य। ये वार्तिक के एक अंश को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, शास्त्र पूर्व के प्रयोगे धर्मः। तो इस वाक्य से ही कि जब हम शास्त्र पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो उससे धर्म होता है, ठीक है, उससे धर्म विशेष की, अदृष्ट विशेष की प्राप्ति होती है मनुष्य को।
तो मध्यमाधिकारी को थोड़ा सा जो है वो कुछ इस प्रकार का प्रयोजन चाहिए कि हमारा कुछ लाभ भी तो होना चाहिए ना, इतनी मेहनत करेंगे तो वो वार्तिककार ने दिखा दिया है कि जब हम शास्त्र ज्ञान पूर्वक, व्याकरण शास्त्र के ज्ञान पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उससे धर्म की प्राप्ति होती है, अदृष्ट विशेष की, पुण्य अदृष्ट विशेष की प्राप्ति होती है। तो इतना कहने से मध्यमाधिकारी की भी प्रवृत्ति हो जाएगी। मध्यमाधिकारी के लिए ये परम प्रयोजन दिखा दिया। ये वाक्य यदि आप देखना चाहते हैं, एक ये तो है ही, यहाँ देखिए 65 पृष्ठ पर, लोक तो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः। इसका अभिप्राय ये है कि लोक से ही हमें शब्दों का ज्ञान हो जाता है, तो वहीं से शब्दों को जान के हम प्रयोग कर लेंगे ना। जिस समय संस्कृत भाषा का प्रचलन था, संस्कृत भाषा सभी बोलते थे, तो उस समय संस्कृत भाषा को जानने के लिए थोड़े शास्त्र की आवश्यकता थी, नहीं ना। जैसे अभी हिंदी बोलते हैं आप, तो हिंदी बोलने के लिए थोड़े आपको कोई शास्त्र पढ़ना पड़ता है, सुनते सुनते ही हिंदी आ जाती है बालकों को और उस भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसे ही संस्कृत भाषा भी जो है वो लोक से ही ज्ञात हो जाएगी। तो फिर भी उसमें नियम कर रहे हैं आचार्य कि लोक तो अर्थ प्रयुक्ते, लोक से ही शब्द को जान लेने पर और उसके अनुसार तत्तद अर्थ में शब्दों का प्रयोग करने पर भी शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः, शब्द प्रयोग में शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जा रहा है। अर्थात शास्त्र ज्ञान पूर्वक यदि हम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उससे धर्म विशेष की प्राप्ति होती है। अब आप यहाँ देखिए 73 पेज पर 73तमे पृष्ठे, शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदय, शास्त्र पूर्वक शब्दों का यदि प्रयोग करते हैं तो अभ्युदय की प्राप्ति होती है। तो उसी बात को यहाँ दोहराया जा रहा है कि वार्तिककार ने तो इस तरह से मध्यमाधिकारी के लिए प्रयोजन कह दिया है। शास्त्र पूर्व के प्रयोगे धर्म, शास्त्र पूर्वक शब्दों का प्रयोग करने से धर्म की अभ्युदय विशेष की प्राप्ति होती है। ऐसा सुन करके, इस प्रयोजन को सुन करके जो मध्यमाधिकारी है उसकी भी प्रवृत्ति हो जाएगी। अस्तु। अब लेकिन भाष्यकार महर्षि पतंजलि तो मंदाधिकारियों की प्रवृत्ति भी चाहते हैं, है ना। महर्षि पाणिनि जी ने प्रयोजन के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उत्तम अधिकारियों के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रयोजन बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तम अधिकारी जानते हैं, समझते हैं कि व्याकरण शास्त्र का अध्ययन नित्य कर्म है, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा। उस प्रत्यवाय परिहार मात्र उद्देश्य को लेकर के ही स्वतः ही प्रवृत्त हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने प्रयोजन नहीं कहा। वार्तिककार जो है वो मध्यमाधिकारियों को भी दृष्टि में रख रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा प्रयोजन बता दिया। क्या प्रयोजन बता दिया? शास्त्र पूर्व के प्रयोगे धर्म, शास्त्र पूर्वक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसमें धर्म है, उसमें अभ्युदय की प्राप्ति है। आगे देखिए, भगवांस्तु विवरणकारत्वान्, उद्योतकार कह रहे हैं कि भगवान पतंजलि तो चूंकि विवरणकार हैं, इसलिए मंदाधिकारी नाम प्रवृत्ते, मंदाधिकारियों की प्रवृत्ति के लिए वो चाहते हैं कि मंदाधिकारियों की भी प्रवृत्ति हो, तो उसके लिए प्ररोचक प्रयोजन प्रतिपत्ति प्रवणत्वात्, प्ररोचक प्रयोजन माने जो उनमें रुचि उत्पन्न कर दे, ऐसा प्रयोजन, प्ररोचक प्रयोजन प्रतिपत्ति, उसका ज्ञान कराने में वो बड़े प्रवण हैं, कुशल हैं। प्ररोचक प्रयोजन प्रवृत्ति प्रवणत्वात् व्यवहितेषु स्वर्ग अपूर्वादिषु अनाश्वासात्। कहते हैं कि जो मंदाधिकारी होता है ना, उसको इस कार्य को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा बताएं यदि कि, या फिर ऐसा बताएं कि इस कार्य को करने से जो है वो अपूर्व विशेष की प्राप्ति होगी। अपूर्व माने वही अदृष्ट विशेष की प्राप्ति होगी, तो उसको सुन करके जो है वो
उसका पुरुषार्थ जागृत होगा नहीं कि इतनी दूर की बात किसने देखी, होगा कि नहीं होगा, ऐसे रहता है। तो इसलिए व्यवहितेषु स्वर्ग अपूर्वादिषु, व्यवहित जो स्वर्ग और अपूर्व आदि है, माने साक्षात नहीं है ना ये प्रयोजन, स्वर्ग की प्राप्ति या अपूर्व की प्राप्ति ये साक्षात नहीं है, व्यवहित है, छिपे हुए हैं, हो सकते हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रयोजन नहीं है। ठीक है, विशेषतः मंदाधिकारी की दृष्टि से ये व्यवहित प्रयोजन है, प्रत्यक्ष प्रयोजन नहीं है। तो इसमें अनाश्वासात, इसमें विश्वास न होने से साक्षात प्रयोजनम शब्द व्युत्पत्ति लक्षणम वदति। तो इसलिए भाष्यकार जो है वो मंदाधिकारी की भी रुचि हो जाए, प्रवृत्ति हो जाए, इसलिए वो साक्षात प्रयोजन बताते हैं कि भाई देखो, आप व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करोगे तो शब्दों को ठीक से जान जाओगे, फिर आपके लोक व्यवहार में वो उपयोगी होगा, आपके विद्याधिगम में वो उपयोगी होगा, फिर आप योग्य होकर के संसार में अनेक प्रकार के संपदाओं को प्राप्त कर सकते हैं उसके माध्यम से, है ना। तो सीधे सीधे साक्षात प्रयोजन भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। भगवान स्तु विवरणकारत्वान् मंदाधिकारीणां प्रवृत्तेः प्ररोचक प्रयोजन प्रतिपत्ति प्रवणत्वात् व्यवहितेषु स्वर्ग अपूर्वादिष्वनाश्वासात् साक्षात प्रयोजनम शब्द व्युत्पत्ति लक्षणम वदतीत्याह भाष्यकार इति। तो प्रदीप और उद्योत का इसमें एक मत है कि भाष्यकार ने विवरणकार होने से व्याकरण का साक्षात प्रयोजन कहा है। ठीक, आगे देखिए। अब किसी भी ग्रंथ के आरंभ में ना उस ग्रंथ के बारे में 4 तथ्यों का वर्णन किया जाता है प्रायशः, जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि इस ग्रंथ के अधिकारी कौन हैं, इस ग्रंथ का विषय कौन है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, ये सब कहा जाता है। तो देखिए, तत्र शब्द ज्ञान रूपे प्रयोजने उक्ते विषयोपि उक्तः एव। नागोजी भट्ट कह रहे हैं, नागेश जी कह रहे हैं कि भाष्यकार ने अपने प्रथम वाक्य के द्वारा ही, अथ शब्दानुशासनम, इस वाक्य के द्वारा ही व्याकरण के साक्षात प्रयोजन को बता दिया ना। तो जब प्रयोजन को बता दिया तो विषय को भी बता ही दिया, ऐसा समझिए, क्योंकि जो व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन है वही विषय भी है। इसमें विषय किसको कहते हैं? जिसका वर्णन किया जाए किसी शास्त्र में। तो वर्णन किस बात का किया जा रहा है यहाँ पर? शब्दों का ही, पदों का ही, शुद्ध साधु पदों का ही विवरण तो है। तो प्रयोजन बताते हुए आचार्य ने विषय को भी बता ही दिया। तत्र शब्द ज्ञान रूपे प्रयोजने उक्ते, शब्दों का, साधु शब्दों का ज्ञान हो जाए अध्येता को, इस प्रयोजन को बताते हुए, प्रयोजने उक्ते, इस प्रयोजन को कहे जाने पर, विषयोपि उक्तः एव, इस ग्रंथ का विषय भी आचार्य ने बता ही दिया है। ठीक है, तो 2 बातें बता दी, प्रयोजन और विषय। शास्त्र जन्य ज्ञान विषयस्यैव शास्त्र विषयत्वात् इति बोध्यम। कैसे बता दिया विषय? प्रयोजन के कहने से विषय भी कहा गया। इस बात को कैसे समझें? तो उसके लिए आगे लिखा है, शास्त्र जन्य ज्ञान विषयस्यैव शास्त्र विषयत्वात्। शास्त्र जन्य जो ज्ञान विषय है वही शास्त्र विषय होगा, क्योंकि शास्त्र के विषय को ही तो शास्त्र पढ़ के हम जानते हैं। तो शास्त्र जन्य ज्ञान विषय जो है, शास्त्र जन्य ज्ञान का जो विषय है वही शास्त्र का भी विषय होगा, है ना। जैसे आप गणित की कोई पुस्तक पढ़ें तो तत्शास्त्र जन्य ज्ञान कैसा होगा? गणित विषय ही होगा ना। तो उस ग्रंथ का विषय भी गणित ही है ना। तो इसी तरह से शास्त्र जन्य ज्ञान विषय, यहाँ पे शब्द ज्ञान है। शास्त्र जन्य जो ज्ञान हो रहा है हमें, वो ज्ञान किस विषय में हो रहा है? शब्दों के विषय में, साधु शब्दों के विषय में। तो शास्त्र का विषय भी कौन है? साधु शब्द ही शास्त्र का विषय है। ठीक हुआ? तो शास्त्र का विषय है साधु शब्द, यहाँ पे वर्णित है, और शास्त्र का प्रयोजन है उन साधु शब्दों का ज्ञान कराना।
ठीक है, तो प्रयोजन हो गया और विषय हो गया। इसमें थोड़ा सा अंतर है, पता चल रहा है ना। विषय है साधु शब्द, जिसका वर्णन किया जाए किसी ग्रंथ में, वो उस ग्रंथ का विषय होगा। जैसे महाभारत का विषय है कि जो है वो कौरवों और पांडवों का इतिहास का वर्णन करना। और फिर प्रयोजन क्या है, उस इतिहास का हमें ज्ञान हो जाए। तो ऐसे ही व्याकरण शास्त्र का विषय तो है साधु शब्द, और प्रयोजन क्या है कि अध्येता को साधु शब्दों का ज्ञान हो जाए। ठीक है, तो प्रयोजन कह दिया तो साथ में विषय भी बता ही दिया, क्योंकि हर ग्रंथ के बारे में ऐसा ही संबंध लगेगा जो यहाँ उद्योतकार कह रहे हैं। शास्त्र जन्य ज्ञान विषयस्य व शास्त्र विषयत्वात्। हमेशा शास्त्र विषय कौन होगा, शास्त्र जन्य ज्ञान का जो विषय है वही शास्त्र का भी विषय होगा। ठीक है, इति बोध्यम, ये समझना चाहिए। तो दो बातें हो गई, विषय भी हो गया और प्रयोजन भी हो गया। अब अधिकारी, अधिकारी कौन है, तो कहा तज्जिज्ञासुर अधिकारी। किसी भी विषय को, किसी भी ग्रंथ के विषय को, किसी भी ग्रंथ में वर्णित विषय को जो जानना चाहता है वो उसका अधिकारी है। भगवान श्री राम जी के बारे में जानना चाहते हैं तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ने के लिए अधिकारी है, श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए अधिकारी है। ऐसे ही शब्दों के विषय में जो जानना चाहते हैं तो फिर वो व्याकरण शास्त्र पढ़ने के लिए अधिकारी हैं। तज्जिज्ञासुर अधिकारी, तज्जिज्ञासु उस शास्त्र का जो, उस शास्त्र विषय का जो जिज्ञासु है, उस शास्त्र में प्रतिपादित विषय को जो जानना चाहता है वही अधिकारी होता है। ये हर ग्रंथ में ऐसे कैसे लगेंगी ये बातें, जो ऊपर कही थी वो भी हर ग्रंथ के लिए सत्य है। शास्त्र जन्य ज्ञान का जो विषय है वही शास्त्र का विषय भी होगा, है ना। इसी प्रकार से प्रत्येक शास्त्र के लिए अधिकारी कौन है, तज्जिज्ञासुर अधिकारी। उस शास्त्र में वर्णित विषय को जो जानना चाहता है वही उसका अधिकारी होगा। और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावः संबंधः इति अर्थादेव लब्धम्। प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव, ये जो संबंध है ये अर्थापत्ति से ही प्राप्त हो जाता है। ये प्रत्येक ग्रंथ में संबंध कहाँ देखना होता है हमें, ग्रंथ में और विषय में। शास्त्र का और उसके विषय का परस्पर क्या संबंध रहेगा, शास्त्र प्रतिपादक है, विषय उसके द्वारा प्रतिपाद्य है, यही संबंध होगा ना। ग्रंथ का और उसके विषय का परस्पर क्या संबंध है, प्रतिपादक प्रतिपाद्य भाव संबंध है। संबंध बहुत प्रकार के होते हैं ना, 100 षष्ठी अर्थाः, 101 अर्थ हैं षष्ठी के। अनेक अनेक प्रकार के संबंध, व्यापक व्याप्य भाव, स्वस्वामी भाव, अवयव अवयवी भाव आदि अनेक अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। तो उसमें से एक संबंध ये भी है प्रतिपादक प्रतिपाद्य भाव। जैसे अभी भी देखा था आपने, वाचक वाच्य भाव संबंध या द्योतक द्योत्य भाव संबंध, ये सारे षष्ठी के ही अर्थ हैं। तो उन्हीं में से एक अर्थ क्या है, प्रतिपादक प्रतिपाद्य भाव संबंध, प्रतिपादक प्रतिपाद्य रूप संबंध। तो हमेशा ग्रंथ और उसके विषय में यही संबंध होता है, ये अर्थापत्ति से ही प्राप्त हो जाएगा। तो ग्रंथ के आदि में इन 4 बातों का वर्णन होता है। सो उद्योतकार ने चारों बातें बता दी हैं कि भाष्यकार ने चूंकि प्रयोजन बता दिया तो प्रयोजन के कहे जाने पर विषय भी कहा ही गया है, और जिज्ञास अधिकारी को अलग से नहीं कहा गया क्योंकि वो सब ग्रंथों में समान ही होता है। शास्त्र प्रतिपादित विषय को जो जानना चाहता है वही उसके लिए अधिकारी होता है, तद जिज्ञासुर अधिकारी। और संबंध को भी अलग से नहीं कहा क्योंकि वो भी अर्थापत्ति से स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। हमेशा ही ग्रंथ में और उसके प्रतिपाद्य संबंध, उसके प्रतिपाद्य विषय में प्रतिपादक प्रतिपाद्य भाव संबंध रहता है। ठीक, आगे देखिए। ननु कानि पुनरित्यादीना प्रयोजनानि वक्ष्यति तेन पौनरुक्त्यम अत आह साक्षादिति। अब कोई जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है
प्रदीपकार से, प्रदीपकार से, क्योंकि प्रदीपकार ने जैसे ही प्रथम पंक्ति बोली ना कि भाष्यकारो विवरणकारत्वात् व्याकरणस्य साक्षात् प्रयोजनमाह, जब ये पंक्ति बोले कि हम भाष्यकार तो अपने प्रथम वाक्य के द्वारा व्याकरण का प्रयोजन कह रहे हैं, तो कोई जिज्ञासु प्रश्न कर सकता है कि अरे भाई आगे जो है वो भाष्यकार स्वयं ही प्रश्नोत्तर शैली से प्रश्न करवाएंगे, कानि पुनरस्य शास्त्रस्य प्रयोजनानि, कानि पुनर्व्याकरणस्य प्रयोजनानि, और फिर उसका उत्तर देंगे रक्षोहादि वाक्य के द्वारा। तो वहाँ पर भी एक बार प्रयोजन का वर्णन करेंगे, अभी भी प्रयोजन का वर्णन कर रहे हैं इस तरह, तो पुनरुक्ति का दोष आ जाएगा। उसी बात को बार बार क्यों कर रहे हैं, ये किसी का प्रश्न हो सकता है। तो उद्योतकार कहते हैं कि नहीं, ये प्रश्न जो है वो ठीक नहीं है, पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाष्यकार ने अथ शब्दानुशासनम के द्वारा साक्षात प्रयोजन को कहा है, और वहां पर प्रयोजन के प्रयोजन को बताएंगे कानि पुनः आदि इस प्रसंग में। ठीक है, अर्थात उद्योतकार यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि प्रदीपकार कैयट जी ने प्रथम पंक्ति में जो साक्षात शब्द लिख दिया है ना, साक्षात प्रयोजनमाह, उसके कारण से पुनरुक्ति दोष से भाष्यकार बच गए हैं। अन्यथा फिर उन भाष्यकार पर एक प्रश्न हो सकता था कि बार बार प्रयोजन बता रहे हैं, बार बार उसी प्रसंग को लेकर के चल रहे हैं। तो यदि कोई जिज्ञासु ऐसा प्रश्न करे, ननु कानि पुनरित्यादिना प्रयोजनानि वक्ष्यति, कि कानि पुनः आदि इस प्रसंग के द्वारा प्रयोजनों का आगे वर्णन करेंगे ही आचार्य, प्रयोजनों को कहेंगे ही, तो तेन पौनरुक्त्यम, इसलिए उस हेतु से पुनरुक्ति दोष आ रहा है। तो उसका उत्तर ये है कि पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। इस पुनरुक्ति से बचने के लिए ही तो प्रदीपकार ने बताया है साक्षादिति, साक्षात इस पद का प्रयोग किया है। ठीक है, तो साक्षात इस पद का प्रयोग करने से पुनरुक्ति नहीं है, पुनरुक्ति दोष नहीं है। तदेव आहा, वो पुनरुक्ति दोष नहीं है, उसी बात को स्पष्ट करने के लिए आगे प्रदीपकार ने कहा है कि आगे जो रक्षो उहा आदि बताएंगे वो तो प्रयोजन के प्रयोजन है। प्रयोजन प्रयोजनानि तु रक्षोहादीनि पश्चात वक्ष्यन्ते। ठीक, आगे देखिए, व्याख्यातुम इत्यस्य शब्दानुशासनम इत्यादिना इति शेषः। यहाँ पर आपका प्रदीपकार ने ये वाक्य प्रयोग किया है, एवं ही पदांतरैः समानाधिकरण्येन संबंधे सति अथ शब्दो व्याख्यातुम शक्यते, ऐसा लिखा है ना। तो वहाँ पर व्याख्यातुम इत्यस्य शब्दानुशासनम इत्यादिना इति शेषः, वहाँ पे उद्योतकार कह रहे हैं कि उस वाक्य के अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए ना वहाँ पे थोड़ा अध्याहार कर लेना चाहिए। क्या? इति शेषः, शेषः का अर्थ समझते हैं कि कोई वाक्य हमने बोला और फिर हम एक शब्द बोल के कहें कि ये इस वाक्य का ये शब्द शेष है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उस वाक्य में वो शब्द और जोड़ करके पढ़ेंगे तो और अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। उस शब्द का, वो शब्द किसी वाक्य का शेष है, तो उस वाक्य में उस शब्द को जोड़ने से और पूर्णता हो जाएगी और अर्थ की स्पष्टता हो जाएगी। तो यहाँ पे उद्योतकार कह रहे हैं कि व्याख्यातुम इत्यस्य शब्दानुशासनम इत्यादिना इति शेषः, व्याख्यातुम इसका शेष क्या है? शब्दानुशासनम इत्यादिना, माने ये पूरा इसमें जोड़ के पढ़ना चाहिए, शब्दानुशासनम इत्यादिना, इसको जोड़ करके पढ़ना चाहिए। देखिए, एवं ही पदांतरैः सामानाधिकरण्येन संबंधे सति अथ शब्दो व्याख्यातुम शक्यते। क्या जोड़ेंगे इस वाक्य में? शब्दानुशासनम इत्यादिना इति शेषः। शब्दानुशासनम इत्यादिना का क्या मतलब है? शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, इत्यादि से ये पूरा वाक्य लेना है। भाष्यकार का जो दूसरा वाक्य है ना, अथ शब्दानुशासनम के व्याख्यान के रूप में, अथ शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, ये पूरा का पूरा वाक्य। देखिए,
एवं ही पदान्तरैः सामानाधिकरणेन सम्बन्धे सति अथ शब्दो व्याख्यातुं शक्यते। केन वाक्येन? शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम् इत्यनेन वाक्येन। ठीक है, तावत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तावत का अर्थ है प्रथमम। प्रदीप काल की चतुर्थ पंक्ति, स्ववाक्यम व्याख्यातुम तद अवयवम अथ शब्दम तावत व्याचष्टे। तो वहाँ पे तावत का अर्थ क्या है? तो उसको कहा तावत का अर्थ है प्रथमम, कि पहले अथ शब्द को बता रहे हैं। ठीक है, अथ शब्दानुशासनम में से भी पहले अथ शब्द को बता रहे हैं। व्याचष्टे इति, ये भाई व्याख्यातुम जो है दो है, हमें पहले वाला व्याख्यातुम लेना था, हम आगे चले गए, फिर क्रम विपरीत हो जाएगा। प्रदीप की चतुर्थ पंक्ति में जहाँ हम व्याचष्टे देख रहे हैं ना, वो वाला व्याख्यातुम लेना है अभी। ठीक है, पीछे जो उद्योत में हम देख रहे हैं व्याख्यातुम इत्यस्य शब्दानुशासनम इत्यादि न इति शेषः, वो किस वाले व्याख्यातुम के साथ जोड़ना है? प्रथम व्याख्यातुम के साथ जोड़ना है। स्ववाक्यम व्याख्यातुम तद अवयवम अथ शब्दम तावत व्याचष्टे, अपने वाक्य की व्याख्या करने के लिए। तो कौन से वाक्य की व्याख्या करने के लिए? अथ शब्दानुशासनम, इस वाक्य की व्याख्या करने के लिए। और किसके द्वारा व्याख्या करने के लिए? कौन से वाक्य के द्वारा व्याख्या करने के लिए? शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, इस वाक्य के द्वारा व्याख्या करने के लिए। दो बातें हैं, किसकी व्याख्या की जा रही है? अथ शब्दानुशासनम की व्याख्या की जा रही है। और किसके द्वारा की जा रही है? ये जो दूसरी पंक्ति है, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, इस वाक्य के द्वारा व्याख्या की जा रही है। इस व्याख्या को करने के लिए ही पहले अथ शब्द का अर्थ बताया जा रहा है प्रथम पंक्ति में, यही तो है ना। तो उसी को उद्योतकार ने स्पष्ट कर दिया, व्याख्यातुम इत्यस्य शब्दानुशासनम इत्यादि न इति शेषः, व्याख्यातुम का शेष है शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। प्रदीप की इस पंक्ति को फिर से देखिए, स्ववाक्यम व्याख्यातुम तद अवयवम अथ शब्दम तावत व्याचष्टे, अपने वाक्य को व्याख्या करने के लिए। अब व्याख्यातुम के साथ हम ये भी जोड़ सकते हैं कि अपना वाक्य कौन सा है उनका? अथ शब्दानुशासनम, इस अपने वाक्य की व्याख्या करने के लिए। और अपनी ओर से हम जोड़ सकते हैं, उद्योतकार कह रहे हैं किसके द्वारा व्याख्या करने के लिए? शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, इस वाक्य के द्वारा व्याख्या करने के लिए। तद अवयवम अथ शब्दम तावत व्याचष्टे, तद अवयवम अर्थात अथ शब्दानुशासनम, इस वाक्य का जो अवयव अथ शब्द है उसका प्रथम व्याख्यान करते हैं, सबसे पहले उसका अर्थ बताते हैं। तो दोनों बातें स्पष्ट हुई। ये अग्रिम वाला व्याख्यातुम नहीं है, ये पहले वाला व्याख्यातुम। ठीक है, तो व्याख्यातुम का शेष हो गया शब्दानुशासनम इत्यादि ना, और तावत का अर्थ हो गया प्रथमम।